बेशक राजस्थान में भाजपा की 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई हो और कांग्रेस महज 69 सीटों पर ही सिमट कर रह गई हो, लेकिन भाजपा की जीत से ज्यादा चर्चे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र के हो रहे हैं, क्योंकि वहां से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और उन सबको पछाड़कर एक नौजवान युवा लड़के ने वहां से 4000 वोटों से जीत हासिल कर ली है। आखिर कौन है वो नौजवान लड़का और किन किन नेताओं को पछाड़कर वो विधानसभा पहुंचा है। नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव हुए और 3 दिसंबर को उनका परिणाम आ गया और राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है। लेकिन भाजपा की सरकार से ज्यादा चर्चे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र के हो रहे हैं, क्योंकि वहां से एक नौजवान लड़का रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहा था। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वो एक मास्टर के बेटे हैं और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से 57 साल के अंदर पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष बनकर नया रिकॉर्ड कायम किया था। उसी रविंदर सिंह भाटी की आज हम बात करेंगे। छात्र राजनीति से निकलकर शिव विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख कर लिया और वहां लंबे समय तक चुनावी तैयारियां की और जब चुनाव नजदीक आए तो उन्होंने भाजपा का दामन थामा, बड़े बड़े नेताओं के साथ विश्वास जताया और भाजपा में शामिल हो गए और महज 10 दिन के अंदर ही भाजपा का दामन वापस छोड़ दिया। आखिर क्या कारण रहा कि रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा छोड़ दी? इसका मूल कारण तो यह था कि रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट मांग रहे थे और उनकी टिकट काट कर स्वरूप सिंह खारा को दे दी गई। फिर रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। उनमें से कांग्रेस से प्रत्याशी थे अमीन खान, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा थे। इसके अलावा बात करें भाजपा से तो स्वरूप सिंह खारा मैदान में थे, लेकिन रविंदर सिंह भाटी की तरह ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फतेह खां भी मैदान में थे, जो कि दूसरे नंबर पर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि रविंदर सिंह भाटी के ऊपर शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 4000 वोटों से जिताकर उनको विधानसभा भेज दिया है। लेकिन इनके जीत का श्रेय किसको जाता है? शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने रविंदर सिंह भाटी पर आखिर क्यों विश्वास जताया? क्योंकि शिव विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी बड़ी दूर दूर तक हैं, उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। क्या रविंदर सिंह भाटी उन सबको विश्वास में लाने के लिए क्या क्या उनको फैक्टर काम करने पड़े, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है रविंदर सिंह भाटी के पीछे कि एक तो वो नौजवान हैं, युवा हैं और युवा के साथ साथ उन्होंने युवाओं का साथ भी जोड़ा है और वो एक यात्रा निकाल रहे थे, शिव जन संवाद यात्रा। उस जन संवाद यात्रा के माध्यम से शिव विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणियों तक गए, वहां की समस्याओं को जाना, वहां के लोगों को जानने की कोशिश की और यही कई फैक्टर काम किए। इसके अलावा अगर बात करें रविंदर सिंह भाटी की कि वो चर्चाओं में कब आए, तो रविंदर सिंह भाटी उस रेतीले धोरों के अंदर एक रन फॉर रेगिस्तान के नाम से मैराथन की थी। उस मैराथन की वजह से रविंदर सिंह भाटी राजस्थान के युवाओं के अंदर छा गए थे, क्योंकि उस मैराथन के अंदर हजारों युवा साथियों ने रविंदर सिंह भाटी का साथ दिया था और उस रेतीले धोरों के अंदर दौड़ लगाई थी। और इसके अलावा रविंदर सिंह भाटी ने जब विधानसभा का घेराव किया था तब भी बड़े बड़े नेताओं के निशाने पर थे और चर्चाओं में आ गए थे। और ऐसे ही कई फैक्टर थे जिसकी वजह से रविंदर सिंह भाटी लगातार चर्चाओं में रहते थे। अब बात करें कि इन फैक्टर्स के अलावा शिव विधानसभा क्षेत्र के लोग रविंदर सिंह भाटी को क्यों पहचाने, उनको क्यों वोट दिया, तो जब भाजपा से टिकट कटी तो रविंदर सिंह भाटी के पीछे एक सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। और रविंदर सिंह भाटी जब गांवों के अंदर चुनावी यात्रा पर निकले थे, चुनावी दौरों पर निकले थे, तो रविंदर सिंह भाटी मंच पर रामचरितमानस हाथ में लेकर सौगंध खाते हुए दिखाई देते थे और कहते थे कि ये 5 साल मुझे दे दीजिए, मैं आपको सौगंध खाता हूँ, ये काम अगर आपके रुक जाएं तो आप मुझे कह देना।
ऐसे ही कई सिंपैथी के वोट और सहानुभूति के वोटों के बलबूते पर रविंद्र सिंह भाटी युवाओं का साथ लेकर शिव विधानसभा क्षेत्र से विजय हासिल कर ली। अब आपके जहन में एक सवाल आता है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर भाजपा का दामन थामेंगे? तो इसके कई फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये काम करता है कि रविंद्र सिंह भाटी की टिकट कटने के बाद वो कभी भी भाजपा को लेकर बगावती सुर नहीं दिखे, कभी भी भाजपा को लेकर उन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया। हालांकि उनके समर्थकों ने जरूर कहा कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ धोखा हुआ है, टिकट की बात हुई थी लेकिन टिकट काट दी गई, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कभी भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया। दूसरा ये, जब रविंद्र सिंह भाटी जीत कर बाहर आए और जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, उनकी विचारधारा अच्छी लगती है। तो इनकी वजह से अगर अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने जब लोगों ने पूछा कि आप भाजपा में जाने वाले हैं तो उन्होंने अपने को आपको साइड में रखते हुए जनता पर ही है जवाब छोड़ दिया कि जनता जो फैसला करेगी वही फैसला मेरा होगा। अब आपके जहन में एक सवाल आता है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में अगर शामिल हो जाते हैं, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके अंदर कोई उनको मंत्री पद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके पीछे कई फैक्टर और कई समीकरण काम करते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये करता है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के पीछे युवा सरदारों की एक फौज तैयार है। अगर रविंद्र सिंह भाटी को कोई मंत्री पद मिलता है तो भाजपा को युवाओं का बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो राजपूतों के अंदर सबसे बड़ा युवा चेहरा है। जातिगत समीकरण की बात करें तो राजपूत कैंडिडेट हैं, इसके अलावा नौजवान हैं। ऐसे कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से रविंद्र सिंह भाटी को ये पद भी मिल सकता है, लेकिन ये भाजपा को तय करना है, क्योंकि फिलहाल भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा करना भी मुश्किल हो रखा है। भाजपा को फिलहाल तो ये तय करना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी फिर भाजपा में जाएंगे या उनको कोई मंत्री पद भी मिलेगा या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।